हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शारदीय नवरात्रि की पूजन विधि शेयर कर रही हूं। उम्मीद करती हूं आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि की पूजा करने के लिए हमें चौकी लगानी होती है। यदि आप चौकी नहीं लगा सकते हैं तो आप घर के मंदिर में भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने नया लाल वस्त्र बिछाया है। अब हम माता को चौकी पर विराजित करेंगे। माता को चौकी पर विराजित करने के लिए अनाज का आसन दिया जाता है। अनाज में आप गेहूं, चावल, जौ, अनाज के आसन के अलावा आप भगवान जी को फूलों का भी आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता की फोटो चौकी पर विराजित कर ली है। अब हम माता की मूर्ति को चौकी पर विराजित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने माता की मूर्ति को भी चावल का आसन दिया है। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप केवल मूर्ति से भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। मेरे पास फोटो और मूर्ति दोनों हैं, तो इसलिए मैं हर वर्ष नवरात्रि में दोनों को ही चौकी पर विराजित करती हूँ। अब हम भगवान गणेश को चौकी पर विराजित करेंगे। भगवान गणेश को भी हम फूलों का या फिर अनाज का आसन देंगे। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो नहीं है तो आप सुपारी को भी भगवान गणेश जी का रूप मान करके उनको चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आप मात्र भगवान गणेश जी का ध्यान करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हम माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे। माता रानी की यदि आपके पास में मूर्ति है तो आप आज के दिन माता रानी को नवीन वस्त्र पहनाएं, उनको चुनरी उड़ाएं। तो मैंने यहाँ पर अपनी माता रानी की मूर्ति को भी नवीन वस्त्र पहनाए हैं, उनको हम चुनरी भी उड़ा देंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर नवरात्रि की कई वीडियो शेयर की हुई हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर कलश लिया है जो कि तांबे का है। आप पीतल का या फिर मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। सबसे पहले कलश के कंठ पर कलावा बांधा जाता है। तो इस तरह से हम कलावा लपेटते हुए कंठ पर बांध लेंगे। कलावा बांधने के बाद में अब हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। यह स्वास्तिक आप रोली से या फिर कुमकुम से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बनाया है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप जॉब करते हैं या फिर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं, तो आप बिना कलश स्थापना किए हुए भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। कलश पर हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब हम कलश में सबसे पहले शुद्ध जल भरेंगे। कलश में जल भरते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कलश में जल हमें कलश के कंठ तक भरना होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालेंगे। इसके बाद हम कलश में हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे। यदि आप बड़े कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप हल्दी की गांठ और सुपारी की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसमें एक सिक्का डाला है, लौंग का जोड़ा डाला है, एक बतासा डाला है, कलश के जल को मीठा करने के लिए पुष्प डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे। आप इत्र भी डाल सकते हैं कलश के जल को सुगंधित करने के लिए। इसके अलावा आप गुलाब जल या फिर इत्र स्किप भी कर सकते हैं। अब हम कलश के मुख को थोड़ा सा सजा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कलश के मुख को इस तरह से कुमकुम से टीक लिया है और हम इसको पीले चंदन से भी टीक लेंगे। अब हम कलश के मुख पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव के रूप में आप आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आम के पत्ते यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अब हम अशोक के पत्तों को भी कुमकुम और पीले चंदन से इस तरह से टीक लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी पत्तों को टीक लिया है। अब हम इन पत्तों को कलश के मुख पर लगाएंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में नारियल कलश की स्थापना की जाती है। तो हम कलश के मुख पर अनाज से भरकर इस तरह से एक कटोरी रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अनाज के रूप में गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस कटोरी में गेहूं या फिर जौ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल का प्रयोग किया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अशोक के पत्तों को कलश के मुख पर सजा दिया है और मैंने उस पर एक अनाज से भरी हुई कटोरी रखी है। अब हम इस पर नारियल रखेंगे। यहाँ पर मैंने जटा वाला नारियल लिया हुआ है। अब हम इस पर कुमकुम या फिर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर कलश की स्थापना कैसे की जाती है, जवारे कैसे बोए जाते हैं, माता रानी की श्रृंगार सामग्री क्या होती है, 16 श्रृंगार क्या होते हैं, इस प्रकार के कई वीडियो डाले हैं। इसके साथ ही मैंने अपने चैनल पर नवरात्रि व्रत की कथा भी डाली हुई है और दुर्गा सप्तशती के कई पाठ भी डाले हुए हैं। उन सभी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करिएगा। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है नारियल पर। इसके साथ ही मैंने उस पर एक लाल चुनरी लपेटी हुई है माता रानी की। अब हम इस पर कलावा भी लपेट देंगे। तो इस तरह से हमारा नारियल कलश पर रखने के लिए तैयार हो जाएगा। अब नारियल को कलश पर रखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, यानी कि हमारे सामने होना चाहिए। यदि आप खड़ा खड़ा नारियल कलश पर स्थापित करते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए।
अब हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। चौकी पर विराजित करने से पहले हम चौकी पर अनाज से अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद हम कलश को चौकी पर विराजित कर देंगे। इसके साथ ही हम नारियल को भी कलश पर विराजित कर देंगे। इस प्रकार से नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। इसके साथ ही कुछ लोग नवरात्रि की पूजा में जवारे भी बोते हैं, तो आप जवारे भी बो सकते हैं। मैंने अपनी पूजा में जवारे नहीं बोए हैं। आप बिना जवारे बोए भी माता रानी की नवरात्रि में सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, परंतु हमें उनमें विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप अखंड ज्योत जलाने के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप केवल शुद्ध देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जला करके भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर पूजन प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले मैंने दीपक प्रज्वलित किया। अब हम भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। भगवान गणेश को मैंने कुमकुम लगाया, पीला चंदन लगाया, अक्षत अर्पित किए, हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित की। इसके साथ ही मैंने उनको पुष्प अर्पित किया है, जनेऊ अर्पित किया है, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। अब हम भगवान गणेश को धूप घास भी अर्पित कर देंगे। माता रानी की पूजा करते समय हमें माता रानी के मंत्रों का जाप लगातार करते रहना चाहिए। मन ही मन उनका ध्यान लगाना चाहिए। यदि मंत्र नहीं आता है तो आप जय माता दी इस प्रकार से लगातार जाप करते रहें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद हम माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी को मैंने कुमकुम अर्पित किया है, पीला चंदन अर्पित किए, अक्षत अर्पित किए। इसी प्रकार से हम माता रानी की मूर्ति की भी पूजा कर देंगे। माता रानी को हम दूर से ही रोली और चावल अर्पित कर देंगे। अब हमें माता रानी की पूजा में माता रानी को सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की तस्वीर को सिंदूर अर्पित किया है। दीपक का पूजन करेंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो हम दीपक की भी उसी प्रकार से कुमकुम से और अक्षत से पूजा करेंगे। चूँकि हमने नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापित किया है तो हमें कलश की भी पूजा करनी चाहिए। कलश की भी पूजा हम रोली से या फिर कुमकुम से, पीले चंदन से करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। अगर नवरात्रि की पूजा में जवारे बोते हैं तो जवारे के कुंड की भी पूजा की जाती है। इसी प्रकार से तो मैं यहाँ पर कलश को पुष्प अर्पित करूँगी। इसके साथ ही मैं नारियल को भी पुष्प अर्पित करूंगी। यदि आपके पास पुष्पों की माला है तो आप कलश को पुष्पों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम माता रानी को भी पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की मूर्ति को भी पुष्प अर्पित किया है और तस्वीर को भी अर्पित किया है। अब हम माता रानी को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। माता रानी को पुष्पों की माला अर्पित करने के बाद अब हम माता रानी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। तो हमने नवरात्रि की पूजा में जो जो भगवान अपनी चौकी पर विराजित किए हैं उन सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। जैसे कि कलश स्थापित किया है तो हम कलश को भी कलावा अर्पित करेंगे, दीपक को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। माता रानी को हम कुछ भी भोग अर्पित कर सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी भोग हम माता रानी को अर्पित करें वह भोग शुद्ध होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। हमने यहाँ पर माता रानी को कुछ ड्राई फ्रूट्स अर्पित किए हैं, बतासे का भोग लगाया है, फल अर्पित किए हैं। आप कोई भी फल माता रानी को मौसम के अनुसार अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने माता रानी को कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित की है। अब हमने यहाँ पर माता रानी की चौकी पर जल से भरा हुआ कलश भी रखा है, उनको इत्र भी अर्पित किया है। माता रानी की पूजा में हमने यहाँ पर माता रानी को दक्षिणा भी अर्पित की है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती का दीपक हमने तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप नवरात्रि की पूजा में प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, परंतु कलश की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन ही की जाती है। इस प्रकार से आप नवरात्रि की पूजा में प्रतिदिन माता रानी को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाएं, उनकी आरती करें, धूप दिखाएं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मैंने माता रानी की आरती की है। आरती करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए, माता रानी की आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ की भी आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हमें सभी भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए, माता रानी के चरण स्पर्श करने चाहिए, कलश के चरण स्पर्श करने चाहिए। अब हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माता रानी से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से हम माता रानी की पूजा करेंगे। पूजा होने के बाद हम माता रानी की नवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नवरात्रि व्रत की कथा पढ़ी हुई है। कथा पढ़ने के अलावा आप माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत की पूजा में दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर नवरात्रि की पूजा का हवन किया हुआ है। हवन करते समय हमें सबसे पहले भगवान गणेश के नाम से 5 आहुति देनी चाहिए। इसके साथ ही हमें माता रानी के नाम से 5 या 7 आहुति देनी चाहिए। इसके अलावा आप जो भी देवी देवता मानते हो
उन सभी के नाम से आहुति देनी चाहिए और इसके साथ ही अपने परिवार के कुल देवी देवता के नाम से भी आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक आहुति दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी नवरात्रि पूजा का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कमेंट में जय माता दी, जय दुर्गे माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।